कुछ गलती होती, ये तो गलती का तुम खा गए हो सब। ये हम खुलेआम शब्द में कह रहे हैं, हमने कहना नहीं चाहिए। हमारी सरकार की हमारी बदनामी करा रहे हो, हमारे मुख्यमंत्री की बदनामी करा रहे हो। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विकास के दावों और भ्रष्टाचार की हकीकत दोनों को नंगा कर दिया है। ये कहानी है ओखलकांडा ब्लॉक की और सवाल है 47 करोड़ का। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक में बनी कोंता हरीशताल पटरानी मोटर मार्ग, जो पीएमजीएसवाई योजना के तहत बनी थी, वो सड़क नहीं अब भ्रष्टाचार का स्मारक बन चुकी है। करीब 47-48 करोड़ रुपए खर्च हुए और सड़क की हालत ऐसी है कि सिर्फ 6 महीने में उखड़ रहा है डामर और जगह जगह गड्ढे। अब इस मामले में ब्लॉक प्रमुख केडी रुवाली खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार पर सीधा, साफ और तीखा आरोप लगाया। उनने कहा, ये विकास नहीं, खुलेआम लूट है। जब पीएमजीएसवाई के चीफ सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे तो मौके पर माहौल गर्म हो गया। ब्लॉक प्रमुख का गुस्सा फूट पड़ा और अधिकारियों को मौके पर ही खरी खरी सुना दी गई। केडी रुवाली ने कहा, सब खा जाओगे क्या? ऊपर वाले भगवान से तो डरो, वो भी माफ नहीं करेगा। ये ब्लॉक प्रमुख के शब्द नहीं, बल्कि ये उस जनता की आवाज है जो सालों से अच्छी सड़क के लिए तरस रही है। ब्लॉक प्रमुख का आरोप है कि उन्होंने कई बार सुरक्षा दीवारें बनाने और डामरीकरण की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए, लेकिन अधिकारियों ने हर बार अनदेखा किया। शायद कि ये इलाका पिछड़ा समझ लिया गया और सोच लिया गया कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। ब्लॉक प्रमुख ने कहा, अब पूछने वाला सामने खड़ा है। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक प्रमुख ने मौके पर ही गैंती मंगवाई और सड़क की परत उखाड़कर पीएमजीएसवाई के चीफ एई और जेई को घटिया डामरीकरण का सबूत दिखा दिया। ग्रामीण देखते रह गए और आक्रोश हर चेहरे पर साफ था। केडी रुवाली ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, अगले 5 साल तक ओखलकांडा में घटिया काम नहीं चलेगा। ब्लॉक प्रमुख ने कहा, जो भी विकास होगा गुणवत्ता के साथ नाक रगड़कर करवाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 47 करोड़ की इस सड़क का जिम्मेदार कौन? क्या दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई, या फिर ये मामला भी फाइलों के ढेर में दबा दिया जाएगा? अब जनता जवाब चाहती है और इस बार सवाल बहुत भारी है। हम रखेंगे इस पूरे मामले पर कड़ी नजर। देखते रहिए उत्तराखंड हिंदी समाचार, सच के साथ सवालों के साथ। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ये हमारी रोड 3 महीने भी नहीं चली। इतना बड़ा दुर्भाग्य, 35 से 40 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, आज इसमें चलने लायक नहीं है। आज यहाँ पर हमारी एम्बुलेंस नहीं चल सकती है। हमारी जो है यहाँ गर्भवती महिलाओं को हल्द्वानी अस्पताल ले जाना हो, कोई हमारे पास संसाधन नहीं है। यहाँ वैसे ही हमारा इतना दूरस्थ क्षेत्र है, ना यहाँ नेटवर्क है, नहीं यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था है आज तक। तो ये पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा। ये पूरा रोड हमारी जो है, अभी तो केवल रोड का ही है। हमारा एक दूसरा जल जीवन मिशन, उसमें भी जो भी अधिकारी कर्मचारी, आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, वो सुन लें इस बात को। जो भी जिन्होंने भी जल जीवन मिशन में जिन्होंने अनियमितता की है, उसके लिए भी हमारा जन आंदोलन होगा। आज हमें उम्मीद है जो हमारे कुमाऊं चीफ साहब आए हैं, उनके द्वारा कुछ सकारात्मक बात हमारी हुई है, क्योंकि उनका जो विचार है कि हाँ, ये उन्होंने जो स्वीकार किया, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये रोड जो है गलत बनी, इसमें जो है कमियां हुई, विभाग की गलतियां हैं, विभाग ने जो भी इसमें कमियां हैं विभाग की हैं करके। ये जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में आते हैं और इसमें जो हमारी आबादी है कम से कम 20 से 25 हज़ार की आबादी है पूरी। तो ये सड़क पूरी जो काड़ूदाम से चलती है, आती है, काड़ूदाम से शोड़ा होते हुए, शोड़ा से हरीशताल से सीधे पतलोट से रीठा साहिब चंपावत तक जोड़ते हैं, सीधे तामली तक सड़क जाती है। जी, बहुत दिक्कत है इसमें, क्योंकि आज चीफ साहब का दौरा था, तो कहीं ना कहीं सड़क में बड़ी विभाग द्वारा लापरवाही की गई है और ठेकेदार द्वारा लापरवाही की गई है। तो आज सभी जगह जहाँ पे दिक्कतें हैं, ग्रामीणों को जो परेशानियां हैं, कलमट हो या स्कबर हो या अन्य जो भी जिनके खेतों के आगे सुरक्षा दीवारें लगानी है। तो सर, ये हमारे यहाँ जो रोड है, लगभग 35 करोड़ की रोड सिवड़ा कोंता हरीशताल मोटर मार्ग बना था। ये जो रोड है सर, ये आवागमन के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो हम ग्रामीणों का कहना है कि इसमें अगर कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए विभाग पूरे जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि हमारा कहना है ग्रामीणों का कि ये जो पूरी रोड है, ये पूरी तरह से विभाग के अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो संलिप्तता, उनकी मिलीभगत है, उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और आज चीफ महोदय ने जिसमें जो हमारे अनुरोध में यहाँ भ्रमण किया था, अगर इसमें 15 दिन के अंदर हम एक फिक्स डेट नहीं मिली जिसमें इस पूरा कार्य शुरू करवा के और कंप्लीट करेंगे, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन, इसमें जन आंदोलन करेंगे। थैंक यू।
देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक शिकायत आई थी इस सड़क के बारे में कि दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, कुछ समस्याएं हैं वहाँ पे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आया था यहाँ पे सड़क पे निरीक्षण करने के लिए अपने स्टाफ को लेके। तो मैंने ये पाया है कि किलोमीटर जो शुरुआत के किलोमीटर हैं उसमें दिक्कतें तो हैं, वहाँ पे दीवारें भी टूटी हुई हैं और डामरीकरण में भी थोड़ी कुछ है कमियां खामियां देखी गई हैं। तो उसको हम ठीक कराने के लिए मैंने बोल दिया इनको, यही को जो है इसको ठीक करने के लिए। और जो आगे की जो दीवारें हैं इसमें आपदा से भी काफ़ी नुकसान हुआ है सड़क के ऊपर, बहुत ज़्यादा मतलब किलोमीटर जो है 12 के बाद तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। तो उसका एस्टीमेट भी हम लोगों ने सैंक्शन करने के लिए भेजा हुआ है देहरादून। अभी सैंक्शन जारी नहीं हुई है, प्रयास करेंगे कि अगर काम करने में कोई व्यवधान करता है ना तो कटिंग के दौरान करता हो कि साहब मेरे घर पे मलबा चला जाएगा, मेरा खेत डूब जाएगा, मेरा कुछ हो जाएगा, वो तो मैं बात समझ में आती है। तो कटी कटाई सड़क है, इसमें डामर क्यों नहीं करने दे रहे? ये आधा किलोमीटर टुकड़ा ऐसा है कोई जस्टिफाइड रीजन तो हो। नहीं कब किससे कराने दे, किसे आपने नहीं बेवकूफ बना रहे हो। ये आधा टुकड़ा, आधा किलोमीटर का टुकड़ा, ना इसमें डामर करा ना सीसी करा। और मैं इनसे चैलेंज कर रहा हूँ, आप ऐसे ग्रामीणों को किसी को लाके यहाँ पर खड़ा कर दो कि उन्होंने मना किया हो। नहीं मना क्यों बेवकूफ बना रहे। आधा किलोमीटर का पैसा किसकी जेब में गया? किसकी जेब में गया? हो सकता है वो कुछ और चाह रहे हो, डीसी की जगह सीसी चाह रहे हो, वो तो एक अलग बात है। बता, इसके ऊपर सीसी करने के लिए तो सीसी करने के लिए बोला था, लेकिन तो तुमने सीसी, और इसका जितना पानी ऊपर से आ रहा है इसको वहाँ नीचे ले जाओ। तो वो तो सीसी तुम कितनी मोटाई में करते? सीसी हम लगभग 1 फीट है, सारी कच्चा पक्का मिला के, लीन कंक्रीट और मेन कंक्रीट, ठीक है। 150 मीटर 150 मीटर इसमें फीता लगा के इसमें मतलब आपने क्या कर रखा, खड़ंजा बिछा रखा नीचे? खड़ंजा बिछा और बिल निकाल रखा है पीसीसी का, वो सीसी का। बिल तो किसी के भी नहीं निकाला। लो पकड़ो। चलो अभी आगे खड़ंजा का अब ये कुछ गलती होती, ये तो गलती का तुम खा गए हो सब। ये हम खुलेआम शब्द में कह रहे हैं, हमने कहना नहीं चाहिए। हमारी सरकार की हमारी बदनामी करा रहे हो, हमारे मुख्यमंत्री की बदनामी करा रहे हो, भाजपा की। आज हमें शर्म हो रही गाँव घर जाने में, ये आप लोगों की वजह से, ये पीएमजीएसवाई की वजह से हमें शर्म हो रही है। राम में घर में मुंह दिखाने लायक नहीं हो रहे हैं। हमसे कह रहे हैं तुमने भी खाए हैं पैसे, ये क्या है, कितना है? ये हाईकोर्ट में बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आप लोगों ने। परसों आप यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ एक्शन को लेके आ गए, आज एक्शन क्यों नहीं आई? चीफ साहब यहाँ एक्शन क्यों नहीं आए आपके?